नमस्कार। रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत इसके 7वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, कुटिल स्वभावः क आसीत्। कुटिल स्वभाव का चालाक स्वभाव का कौन था? शृगालः अर्थात सियार, बकः अर्थात बगुला, काकः यानी कि कौवा या फिर हंस। पढ़े गए पाठ के आधार पर कुटिल स्वभाव का सियार था, तो यहाँ पर पहला विकल्प शृगालः, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे प्रश्न में शृगालस्य मित्रः क आसीत्। सियार का मित्र कौन था? सिंहः अर्थात शेर, बकः यानी बगुला, काकः कौवा या फिर लोमशिका अर्थात लोमड़ी। पाठ में हमने पढ़ा है कि सियार का मित्र एक बगुला था, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प बकः, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरे प्रश्न में शृगालः तु सर्वम, इसके बाद रिक्त स्थान है और अभक्षयत। सियार तो सारी की सारी क्या खा गया? क्षीरोदनम खीर, रोटिकाम रोटी, दुग्धम दूध या फिर फलम यानी कि फल। सियार सारी की सारी खीर खा गया था जो बगुले ने उसे दी थी, तो यहाँ पर पहला विकल्प क्षीरोदनम, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न में स्थाल्याम शब्द का अर्थ पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। गिलास में, टोकरी में, थाली में या फिर घड़े में। स्थाल्याम का अर्थ होता है थाली में, अर्थात तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, शृगालस्य मुखम कस्मिन् न प्राविशत। सियार का मुख किस में प्रवेश नहीं कर पाया? जले जल में, कलशे कलश में, गृहे घर में या दुग्धे यानी दूध में। बगुला सियार के लिए एक कलश में खीर लेकर आया था और सियार का मुख उस कलश में नहीं जा सका, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प कलशे, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आवाम अस्मिन, इसके बाद रिक्त स्थान है और सहैव भोजनम कुर्वः, हम दोनों इसमें मिलकर भोजन करेंगे। यहाँ किस में भोजन करने की बात की गई है? वने वन में, पात्रे बर्तन में, जलाशये तालाब में या ग्रामे यानी कि गांव में। हम सभी जानते हैं कि भोजन बर्तन में ही किया जाता है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प पात्रे यानी कि बर्तन में, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद शत्रुता के विलोम पद के बारे में पूछा गया है। शत्रुता का विलोम पद निम्नलिखित में से क्या होगा? मित्रता, समर्थता, असफलता या कपटता। ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। शत्रुता का विलोम पद मित्रता होता है, यानी कि पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो यहाँ चोंच का तत्सम शब्द पूछा गया है। चोंच को संस्कृत में क्या कहा जाता है? मक्षिका, चंचुः, पिकः या बकः। चोंच को संस्कृत में चंचू कहा जाता है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न में नाक शब्द का तत्सम शब्द पूछा गया है। नाक को संस्कृत में क्या कहेंगे? वानरः, शृगालः, चटका या नासिका। ध्यान दें, नाक को संस्कृत में नासिका कहा जाता है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में सायं, जिसका अर्थ होता है शाम का समय, इसके विलोम पद के बारे में पूछते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिवसे दिन में, रात्रौ रात्रि में, प्रातः सुबह का समय या सदैव अर्थात हमेशा। सायं, जिसका अर्थ है शाम का समय, इसका विलोम पद होगा प्रातः अर्थात सुबह का समय, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।